तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में, इस मशीन के बारे में और अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार जी। मेरा नाम परमपाल है जी परम जी। और मैं इसमें महिंद्रा की जो जितनी स्पेशल रेंज ऑफ इम्प्लीमेंट्स आते हैं उसका बिज़नेस देखता हूँ। अच्छा। पंजाब, हरियाणा और यूपी। जी। अगर मैं इस मशीन की बात करूँ, जी। ये एक प्रिसिशन पोटैटो प्लांटर है। जी। जैसे आप अभी मार्केट में जो आमतौर पे पोटैटो प्लांटर देखते हैं वो ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर आते हैं, जिसमें मैनुअल भी आते हैं सर। मैनुअल भी आते हैं। जी। अभी ये जो विशेषता, ये वाली जो रेंज है, इनको हम प्रिसिशन पोटैटो प्लांटर की कैटेगरी में गिनते हैं। जी जी। प्रिसिशन से हमारा मतलब है कि एक्यूरेसी। थोड़ा हिंदी में बात करेंगे सर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान भाई हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सब नहीं होते हैं, माफ़ी चाहूँगा किसान भाइयों, पर सब नहीं होते हैं, हमको पता है जी। तो एक्यूरेसी से मेरा मतलब है सटीकता। अच्छा। अगर मैं बात करूं आलू का, जो किसान है आज जो ऑटोमेटिक या आम प्लांटर्स का इस्तेमाल करता है, तो उसमें उतनी सटीकता से आलू की बिजाई नहीं हो पाती। अगर मैं बात करूं सीड से सीड का डिस्टेंस, सीड की गहराई, रो टू रो डिस्टेंस की बात करूंगा तो 24 इंच, 26 इंच, 28 इंच और 30 इंच तक किसान आलू की बिजाई करता है। अगर मैं बात करूं आलू से आलू की दूरी, वो वैरायटी पे डिपेंड करती है कि वो 3 इंच से लेके 5 इंच, 6 इंच कितनी रखना चाहता है। और तीसरा आलू की गहराई। तो ये जो प्लांटर है, ये तीनों चीज़ों को आपको ये तीनों काम सटीकता से करता है। अगर मैं आलू से आलू की दूरी की बात करूं तो इधर पे हमारा एक ये पूरा गियर सिस्टम है। मैं इस पर आप थोड़ा अगर कैमरा मारें तो। जी जी। 2 मिनट हम इधर हो जाएंगे। मार भाई। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा इसका गियर स्प्रॉकेट सिस्टम है। यहाँ पे एक प्रॉपर चार्ट लगा हुआ है, जिसपे इस चार्ट में आप देखेंगे कि आलू से आलू की दूरी किसान अपने रिक्वायरमेंट की, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गियर की अदला बदली से कर सकता है। मान लीजिए उसको 4 इंच पे लगाना है, तो यहाँ पे 35 नंबर और यहाँ पे 16 नंबर गियर है। अच्छा। उसको और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाना है तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग वो जा सकता है, और उसके अगेंस्ट, उसके जो दरमियान जो भी गियर उसको लगाने हैं, उसकी अदला बदली से वो आसानी से डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस इतना सटीक होता है कि पूरे खेत में सेम डिस्टेंस उसको आलू से आलू की दूरी मिलेगी। सर पहले हमें ये बताइए, किसान भाई को ये मशीन ना खरीदनी पड़े, क्यों खरीदे मशीन? भाई मजदूरों से भी काम करा सकते हैं, महंगी मशीन है, तो इसमें क्या फ़ायदा है, क्यों खरीदे? फ़ायदा बताइए इसका मशीन। देखिए, अभी जो किसान सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम झेल रहा है आलू की खेती में, आप देखेंगे कि आलू 3 तरह की वैरायटीज़ मार्केट में बिकती हैं। एक स्वीट पोटैटो हो गया, एक प्रोसेसिंग जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जिसमें पेप्सिको, आईटीसी, ये सब कंपनियाँ आलू चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीदती है किसान से, और उनको एक बहुत ही पर्टिकुलर साइज़ का आलू चाहिए होता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ जो खाने वाला आलू है, तो अब इसमें किसान की जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से जो आम प्लांटर से वो लोग बिजाई करते हैं, उसमें चैलेंजेस ये आते हैं कि उसकी प्रोडक्शन जो लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब आप इसमें आप मेड़ बनाओगे, या हम उसको पंजाबी में वट बोलेंगे या इंग्लिश में रिज बोलेंगे, तो वो प्रॉपर मिट्टी का चढ़ाव उसमें बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मजदूर अपना काम ना समझ के लापरवाही भी कर देते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, या तो फिर आम प्लांटर में 3 तरह के लॉसेस उसके आते हैं। एक, अगर मैं बात करूँ, आपने पीछे मैनुअल लेबर बिठाई है, अब किसान 24 घंटे तो लेबर के पीछे नज़र नहीं रख सकता, तो उसमें एक जगह पे हो सकता है 2 आलू गिर जाए। तो वहाँ पे जो जगह एक आलू के लिए बनी है, वहाँ 2 आलू आपस में उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छे से हो नहीं पाती, अच्छे से नहीं होगी, और बीज का नुकसान होगा, किसान का नुकसान। दूसरा, आपकी मिसिंग हो गई। अब जो जगह आपकी जहाँ पे आलू गिरना चाहिए, अगर वो वहाँ पे मिसिंग आ गई, तो इसका मतलब वो स्पेस आपकी यूटिलाइज नहीं हुई, इस्तेमाल नहीं हुई, वो भी फार्मर का प्रोडक्शन लॉस है। तीसरा, अगर मैं बात करूँ, आपने जो आलू जिस वट के अंदर या जिस रिज के अंदर रखा है, अगर आलू की पोजीशनिंग सही नहीं रही, अगर वो सेंटर ऑफ द रिज नहीं है, या जो पोजीशन हम चाहते हैं, तो उससे जो ट्यूबर निकलेंगे वो उस रिज के बाहर आएंगे और हरे पड़ेंगे। हरे पड़ने से क्या होगा, जब वो बीज बेचने जाएगा मार्केट में, तो वो उसका रेट नहीं। तो ये जो प्लांटर है, ये तीनों काम ये एक्यूरेसी से या सटीकता से करेगा। वो आलू का अगर मैं बात करूँ, उसकी जो प्लेसिंग है वो एक प्रॉपर डेप्थ पे, जिस डेप्थ पे वो चाहता है, पूरे खेत में बराबर मिलेगी। आलू से आलू की दूरी, और अगर मैं बात करूँ रिज से रिज का जो डिस्टेंस है, जो सामान्यतः पंजाब की बात करूँ तो 30 इंच पे, 26 इंच पे लोग लगाते हैं, तो
तो 24 इंच से लेके 26 इंच तक इस प्लांटर में आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सर इसकी कैपेसिटी की। एक बार में कितनी कैपेसिटी में आलू आ जाते हैं इसमें? इसमें आप देखेंगे जो बंकर इसकी कैपेसिटी है ये 500 किलो इसमें एक बार में आप आलू डाल सकते हैं। 500 किलो। 500। और बात करें उसकी क्या बोलते हैं उसको, खाद की, फर्टिलाइजर के लिए भी इसमें कुछ दिया है? जी जी। तो इसमें आप देखेंगे नॉर्मल जैसे डीएपी खाद हम लोग आलू के साथ किसानों को सजेस्ट करते हैं जितने एग्रोनॉमिस्ट हैं, तो इसमें 65 लीटर के 2 खाद के बक्से हैं। अच्छा। जो साथ में इसमें आप आलू के डाल सकते हैं खाद। और लेकिन इसमें जो आपको खाद डालनी होती है ग्रैनुलर फॉर्म में डालनी होती है, सूखी होनी चाहिए, पाउडर फॉर्म में नहीं होती। जी, पाउडर, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान। अच्छा सर, अब हमें ये बताइए इसका वेट कितना है और प्राइस क्या रखी है महिंद्रा ने? जी, इसका जो वेट है वो 1000 किलो है। अच्छा। जब इसमें आप 500 किलो आलू और 65 किलो के लीटर के 2 खाद के बक्से हैं, ओवरऑल इसका 1650 किलो वेट जब आप फुल वर्किंग कंडीशन में इसको चलाते हो। कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर चलाने के लिए इसको चाहिए? देखिए इसमें जो रिकमेंडेड है 60 हॉर्स पावर का 4 व्हील ड्राइव रिकमेंडेड है। अच्छा, कम काम नहीं करेगा। जिसकी मिनिमम जो लिफ्ट कैपेसिटी है 2200 किलो होनी चाहिए। 2200 किलो, क्योंकि वजनदार मशीन है, इतना आपको मिनिमम इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए। सही बात है। अच्छा, किसान भाई इसे खरीद कर किराए पे चलाकर पैसा भी कमाते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर मैं बात करूं रेंटल में, तो रेंटल में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि छोटे किसान भाई तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी देखिए, छोटा किसान भी आज अगर वो बाकी मशीनों का भी उपयोग करवाता है रेंटल बेसिस पे, तो उसमें भी उसको एक पर्टिकुलर उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा, और उसमें कहीं ना कहीं आलू की वेस्टेज और उसके प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं। लेकिन इस मशीन को अगर कोई रेंटल बेसिस पे किसान भाई लेता है, तो वो नॉर्मली आप देखिए कि ये 10 एकड़ मशीन रोज का लगाती है, कम से कम 10 से 12 एकड़। बहुत होता है। तो अगर मान लीजिए कोई छोटा किसान भी है, तो वो अपना काम करने के बाद दूसरों का भी रेंटल बेसिस पे कर सकता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं सटीकता की बात कर रहा हूं, डबलिंग और मिसिंग इस प्लांटर में नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि इसके जो कप है आप देख सकते हैं, ये सामने आपके पड़े हैं, तो इसकी जो शेप है ये हाथ की हथेली की हिसाब से है, और इसमें 4 तरह के कप आते हैं। तो इस प्लांटर के थ्रू आप कपों के इस्तेमाल से 20 mm से लेके 80 mm तक का आलू लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें जो जैसे येलो कलर के हमारे कप आ रहे हैं, इसकी कैपेसिटी है कि आप 35 mm से 60 mm का आलू लगा सकते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि आपका जो भी आप इसमें आलू डाल रहे हैं, नॉर्मली इसमें ग्रेडिंग आलू ही आपको डालना पड़ेगा 35 से 60 mm का। जब आप डालेंगे तो ये कप इंश्योर करेगा कि उस पर्टिकुलर साइज़ का कप आलू इसमें फिट हो जाए। और डबलिंग इस हिसाब से इंश्योर होती है कि डबलिंग ना हो, या इसमें वाइब्रेटर दिया हुआ है। तो वाइब्रेटर से क्या होता है, जब मशीन मोशन में होती है तो एक परमानेंट वाइब्रेशन बेल्ट के ऊपर होती रहती है, जिससे जो एक्स्ट्रा आलू है वो नीचे गिर जाता है। और साथ ही साथ जब ये प्लांटिंग करने के बाद जब ये कप वापस मुड़ते हैं, तो आप देखेंगे ये जो गैप रखा है, इसमें हमारे लोहे का ब्रश लगा हुआ है, लोहे की तारों का, जिससे कि कपों की सफाई, जिसमें मिट्टी फंसी है, वो साथ की साथ साफ़ होती रहती है। तो इसमें आपको कभी भी 25, 30, 40 एकड़ के बाद जो नॉर्मली कई बार किसानों को अपने कप वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं, वो वाली जो मेहनत होती है उससे वो बच जाता है। तो इसमें ये चीज़ सुनिश्चित होती है कि ना आपकी डबलिंग हो और आपकी मिसिंग नहीं हो, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी वाला, जो मैं या सटीकता वाली बात कर रहा हूँ कि एक जगह पे एक ही आलू और आलू की गहराई और आलू से आलू की दूरी, वो हम 100% सुनिश्चित करते हैं। और मशीन अपना अच्छे से काम करेगी तो किसानों का 30% तक आलू के बीज की बचत होती है। जी जी जी। और इसमें अगर मैं बात करूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा फीचर है वो इसकी रिजिंग यूनिट्स है। आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये जो रिजर्स आप देखेंगे, अभी मार्केट में कोई भी ऐसा पोटैटो प्लांटर नहीं है जो इस तरह की रिजिंग यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा है। इन रिजिंग यूनिट्स की खासियत ये है कि राइट कॉम्पैक्शन आपकी जो रिजेस बनती है उसको मिलता है। राइट कॉम्पैक्शन से मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर बनाया, कमरा बनाया, और आपने चारों तरफ से पूरा प्लास्टर कर दिया, आपने खिड़कियाँ नहीं रखी, जी, तो आप कितने दिन उसमें रह पाएंगे? घुटन महसूस होगी। तो आलू भी किसान का एक बच्चा है जी। उसकी जो रिजेस बन रही हैं, पीछे को उतारो जो मैं अगर उसकी जो रिजेस बन रही हैं, अगर वो प्रॉपर ढंग से आप प्रॉपर सॉइल वॉल्यूम आलू को देंगे, तो वो बीज को ग्रोथ करने में इजी होगा। अच्छा सर, बात कर लेते हैं। उसमें आपको मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, जो स्पेशली मेड इसके रिजर्स हैं, ये 4 से 5 इंच उसको टाइट रखते हैं। ऊपर से जो उसकी रिज होती है, जो वट होती है, उसको पोला रखते हैं, जिससे कि जो बीज है
पूरी रिच के अंदर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता Air है। circulation। दूसरा, उसमें आप जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जी। वो उस तक प्रॉपर ढंग से पहुंचते हैं, तो जिसके कारण ओवरऑल आलू के ग्रोथ में आसानी मिलती है, जिससे कि आपको उपज अच्छे ढंग से मिल पाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद।